इस वक्त तारीखी मनाजर आप देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं और सामने मुलाकात हो रही है। JD वेंस मौजूद हैं, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर। ये वही शख्सियात हैं जो कि पाकिस्तान आई थी और इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी और उस वक्त दे वर इंचेस अवे फ्रॉम अ डील, लेकिन फिर कॉल आती है बीबी नेतन्याहू की और सारा मामला जो है वो चौपट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया और उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम था। तो जनाब ये मनाजिर आपने देखे, तारीखी मनाजिर और बड़े खुशगवार माहौल में, और बिलाशुबा पाकिस्तान का जो किरदार है, जो एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर और एक बल्कि अब ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक पाकिस्तान बन चुका है, बल्कि पूरी दुनिया में जो अमन के क़याम का ज़ामिन है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से JD वेंस की मुलाकात के हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी उनके साथ मौजूद हैं और ये वही वफ्त है जिससे मुतालिक मैंने आपको बताया था कि ये वफ्त इस्लामाबाद आया था, इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी और अब यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में ये एक मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। और इस सिलसिले में पहले ये मुलाकात है, फिर 4 बजे जो तमाम मुज़ाकराती वफ्त हैं उनका फिर ज़ाहिर है कि एक फ़ोटो सेशन होगा और फिर मुलाकातें भी पस मंज़र में जारी हैं। और आप ज़रा सोचिए कि कुछ अरसे पहले तक क्या सिचुएशन थी, लेकिन अब दुनिया भर में अमन का जो निशान है वो है हमारा प्यारा पाकिस्तान, और इससे बढ़कर हमारे लिए फ़ख्र की बात क्या हो सकती है। लेक लुज़ेन समिट और इस मौके पर यह खुशगवार मनाजिर और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की 2 अहम तरीन शख्सियात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत की और इस अनथक मेहनत में कई रिस्क भी लिए। आप अगर हमारी टीम की बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा का जो स्टाफ है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, सब ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ख़ास तौर पर उस वक्त तेहरान का दौरा किया जब पूरी दुनिया कह रही थी कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अमन कायम करने के लिए और एक जंग जिसको इसराइल ये चाहता था कि आलमी जंग में तब्दील हो जाए, उसको ऐसा करने से रोकने में इन शख्सियात का बड़ा अहम किरदार है। और पूरी दुनिया में जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुआशी एतबार से पूरी दुनिया घुटनों पर आ चुकी थी और ये पाकिस्तान का अहम किरदार था कि पाकिस्तान ने इस वक्त इस सिचुएशन से दुनिया को वापस लेके आया। और ख़ास तौर पर एक और बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान का था, यानी कि आपके पास इतनी बातें हैं इस मुताल्लिक करने के लिए कि वक्त ख़त्म हो सकता है, लेकिन बातें ख़त्म नहीं हो सकती। ना सिर्फ ये कि इस्लामी ममालिक को इस जंग का हिस्सा बनने से रोका, 18 मार्च को ये नौबत आ चुकी थी कि वो इस्लामी ममालिक जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद थे और जब उन पर ईरान की जानिब से रिटेलिएशनरी स्ट्राइक्स की जा रही थी तो उस वक्त लग ये रहा था कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर इसराइल का एक बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा जो ये चाहता था कि इस्लामी ममालिक को भी ईरान से लड़ा दिया जाए और इस पूरे खत्ते को जंग में झोंक दिया जाए। लेकिन फिर पाकिस्तान ने समझाया वहाँ पर जाके इन ममालिक को कि आप जो भी करेंगे तो आप इसका मतलब है कि इसराइल के मज़मूम मकासद को पूरा करेंगे, इसका बेनिफिशरी इसराइल होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को भी ये बात समझ आना शुरू हुई कि पाकिस्तान इस वक्त अमन चाहता है। और अगर आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करें तो उनका वाहिद एजेंडा, पूछा जाता है कि पाकिस्तान को इससे क्या हासिल होगा, तो भैया पाकिस्तान को हासिल जो भी हो, लेकिन जो ये शख्सियात हैं उनका एक सिंगुलर एजेंडा यही है, पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। और ये हो जाएगा तो इंशाअल्लाह पे सारी चीज़ें फॉलो होंगी। और हमारी ट्रांसमिशन जब आगे चलेगी तो इसके अंदर हम इस मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान को इसके क्या समरात हासिल हो सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया वहाँ पर एक ही नाम इस वक्त पुकारा जा रहा है, मीडिएटर पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसके किरदार से, जिसके वजूद से भारत खायफ था,
और जब इनिशियली ये सिलसिला शुरू हुआ तो जयशंकर साहब, जो वैसे तो एक बड़े डिप्लोमेट बनते हैं, बड़े एक वजीर खारजा हैं, एक सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया के, लेकिन उनके मुंह से भी जो अल्फाज निकलने थे वो मीडिया पर बयान करने के काबिल नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है। जनाब वसीम बादामी साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं और जाहिर है कि वो जब से ये मामला शुरू हुआ इनिशियल लेवल पर ही वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए थे, तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं और लम्हा ब लम्हा तमाम तर सूरत हाल से जो भी वहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं उससे हमें अपडेट भी कर रहे हैं और इस तारीखी वाक़े को अपनी नज़र से देख भी रहे हैं। तो वसीम बादामी साहब, जब आप शुरू में गए तशरीफ़ लेकर तो उस वक्त एक मौके पर ऐसा लगा कि आपका ये जो दौरा होगा ये मुतालियाती दौरे तक रह जाएगा, लेकिन अब वो एक तारीखी दौरे में तब्दील हो चुका है और आप ये सारी चीजें वहां पर होते हुए देख रहे हैं। क्या एहसासात हैं आपके? ये ठीक बात है अशफाक, ये सहाफती जिंदगी का, सहाफती तजुर्बे का बड़ा एक अनोखा दौरा रहा है, हर हवाले से, ज़ाती हवाले से भी और सहाफती हवाले से भी। जब हम पाकिस्तान से टेक ऑफ कर रहे थे तब ईरान के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे थे कि आप चले जाइए लेकिन वहाँ पर होना कुछ नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। लेकिन जाहिर है इट वाज वर्थ टेकिंग अ चांस, क्योंकि इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ दुनिया की बिलाशुबा सबसे बड़ी खबर, इस दिहाई की सबसे बड़ी खबर, एन मुमकिन तौर पर इस सदी की सबसे बड़ी डील की कवरेज अब यहाँ पर कर रहे हैं।